हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो घर का जो अर्थिंग होता है वो उसको लंबे समय के लिए किस तरीके से डालें कि हमारा जो अर्थिंग है वो लंबे समय तक चले और बीच बीच में ब्रेक हो जाए तो हम उसको फिर से किस तरीके से चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अर्थिंग डालने के लिए इस तरीके से आपको प्लेट ले लेना है। यहाँ पे हमारा जो घर है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 अर्थिंग डालेंगे। नट बोल्ट यहाँ पे हमने ले लिया है। टोटल हमने यहाँ पे 6 नट बोल्ट यहाँ पे 6 नट बोल्ट लिए हुए हैं। वही 1-1 फीट का मतलब कि हमारा प्लेट है जो कि इस तरीके से, और हमारे तांबे का जो तारा है वो 8 नंबर तारा है। तो ये लगभग हमें 3000 के आसपास पड़ा है। 900 रुपये का 2 प्लेट और 1200 रुपये के आसपास का ये हमारा जो ये वायर है कॉपर का, तांबे का तारा है वो पड़ा हुआ है। तो हमारा जो घर का जो अर्थिंग होता है क्या है कि कुछ साल चलने के बाद हमारे घर का जो अर्थिंग होता है वो ब्रेक हो जाता है। अर्थिंग हमें इसलिए डलाते हैं ताकि हमारा जो घर में जो भी उपकरण वगैरह है उसमें करंट आ जाए तो उसका जो करंट है वो अर्थिंग हो सके, मतलब कि हम ज़मीन में जाके जीरो हो सके, जिसके कारण हमें झटका वटका ना लगे, इसके लिए हम अर्थिंग डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गड्ढे वड्ढे यहाँ पे खोद रहे हैं। तो अर्थिंग डालने के लिए कॉपर का 2 प्लेट लगेगा, मतलब हमारे 2 प्लेट लिए हैं। यहाँ पे 1 प्लेट, आप एक अर्थिंग के लिए 1 प्लेट ले सकते हैं। तार लगेगा तांबे के लिए, कुछ नट बोल्ट वगैरह लगते हैं। वही कोयला लगता है जो कि लकड़ी का होना चाहिए। नमक लगेगा आपको, आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा जो है वो 7 फीट का गड्ढा है। 2 अर्थिंग है तो उसके लिए 5 बोरी नमक और 2 बोरी कोयले का बोरी यहाँ पे लाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कोयले का बोरी इस तरीके से लाया हुआ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से होल कर लेना है, जिससे भी आप चाहे रॉड वगैरह या फिर खिले वगैरह से, हम यहाँ पे खिले से होल कर रहे हैं। यहाँ पे हम 3 होल करेंगे, एक जो हमारे जो पाइप के लिए होगा और एक 2 होगा वो हमारे जो तार है वो उसको कसने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अच्छी तरीके से उसको होल करें ताकि हमारे जो नट बोल्ट लाए हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हो चुका है हमारा। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। देखिए इस तरीके से आपको मोड़ लेना है पेंचिस की मदद से। यहाँ पे हमारा जो भाई है वो मोड़ रहे हैं। हमने 1 प्लेट रेडी कर दिया है ऑलरेडी पहले से, तो अभी हम इसको आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको रखना है। बीच वाले जो कि यहाँ पे पाइप नहीं था, लोहे का पाइप या फिर आप उसमें प्लास्टिक का पाइप डाल सकते हैं जो कि पानी वाला। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से टाइट कर देना। बीच में हमने यहाँ पे एक होल कर दिया, पाइप नहीं था तो अब अभी हम दोनों तार को एक ही पाइप में डालेंगे जो कि पानी वाला है। तो इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से टाइट कर देने के बाद आपको ज़मीन में इसको डालना पड़ता है। इस तरीके से राउंड कर देना है। तो सबसे पहले इसको राउंड करने से क्या है, ये अच्छी तरीके से फिक्स बैठ जाएगा और अच्छी तरीके से टाइट कर देगा, जिससे कि हमारा जो अर्थिंग है लूज ना हो, क्योंकि लूज होगा तो कमज़ोर हो जाएगा। तो हमारे जो 7 फीट का गड्ढा है वहाँ पे हमने इसको खड़ी इस तरीके से ज़मीन में गड़ा दिया है। देखिए इस तरीके से हथौड़े मार मार के। तो ये आधे इसका हिस्सा है, वहाँ तक हमारा जो कोयला है वो डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम कोयला डालेंगे। जहाँ पे मिट्टी नहीं होता है, पत्थर वगैरह होता है तो वहाँ पे मिट्टी डाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोयला डालेंगे, क्योंकि मिट्टी यहाँ से पहले से है, यहाँ पे काले मिट्टी पहले से है, तो यहाँ पे हम मिट्टी नहीं डाल रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम कोयला डाल लेते हैं। ठीक है, कोयले को अच्छी तरीके से सारी तरफ मिला देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तभी हम आगे नीचे आ जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये नीचे से दिखाई देता है। बीच में इसका गैप हमने 1 फीट का रखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 अर्थिंग एक ही साथ डाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए नमक हमारा जो कि गड़ा नमक जिसको बोलते हैं, तो वही नमक आपको लेना है इस तरीके से आपको, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और डालने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं हम नीचे आ चुके हैं इसको फैलाने के लिए। तो इसको आप अच्छी तरीके से सभी तरफ फैला दीजिए। जहाँ पे आपका जो प्लेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लेट से ही आपका जो अर्थिंग है वो बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप नमक और कोयला दोनों को मिक्स कर दें। वहीं थोड़ी सी हमने यहाँ पे थोड़ा मतलब रेत भी डाला हुआ है। रेत इसलिए डाला हुआ है ताकि रेत जो कि रेत होता है, बालू होता है, रेत तो इसलिए डालते हैं ताकि इसमें जो नमी है वो बरकरार रहे और हमारा जो अर्थिंग है प्रॉपर तरीके से काम करते रहें। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कोयला, नमक, उसके बाद रेत और उसके बाद मिट्टी डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी, मतलब 4-5 इंच मिट्टी डालेंगे। इसको फैलाने के बाद 3-4 परत में हम डालेंगे इसको, ताकि हमारा जो ऊपर से नीचे तक हमारा जो नमी है वो पूरी तरीके से मॉइस्चराइज, मतलब यहाँ पे नमी बना रहे और हमारा जो अर्थिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। ठीक है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा कि अर्थिंग किस तरीके से डाला जाता है और किस तरीके से जो अर्थिंग होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से आप अर्थिंग डालेंगे अच्छी तरीके से, सभी तरीके मिला के, मतलब यहाँ पे साइड पे फैला दीजिएगा। और इस तरीके से डालने से क्या है कि इसमें प्रॉपर तरीके से अगर आप डालोगे तो आपका जो अर्थिंग है वो लंबे समय तक चलेगा। अगर बीच बीच में आपका जो इस तरीके से आप डालते हो, बीच बीच में आपका अर्थिंग बंद हो जाता है, तो उसके लिए भी आगे आपको मतलब दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने अर्थिंग को अच्छे से बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मिट्टी यहाँ पे डाल रहे हैं। मिट्टी के साथ में थोड़ा सा रेत भी मिला दिया है ताकि इसमें मिट्टी और रेत में क्या है नमी बना रहता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम आधे जो प्लेट है हमारा वहाँ तक डालेंगे। उसके बाद फिर से कोयला और नमक और रेत डालेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी वगैरह अच्छे तरीके से डाल देते हैं। उसके बाद अभी आपको हम दिखाते चलेंगे कि किस तरीके से हम डाल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। हमारा जो एक बोरा था, मतलब बोरी था, तो उसमें से हमने आधा बोरी का जो कोयला है वो यूज़ किया यहाँ पे, और आधे बोरी का इसके आधे प्लेट तक दबने के बाद इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा डल चुका है। अब हमने यहाँ पे कोयला फिर से यहाँ पे डाल दिया है। इस तरीके से हमारा जो प्लेट है पूरी तरीके से ढक चुका है। इस तरीके से क्या है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको कम 4-4 इंच के बाद हमको दो लेयर में डालना पड़ता है, ताकि हमारा जो ये जो प्लेट है इसको बराबर तरीके से नमी या फिर अर्थिंग वगैरह मिलते रहे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम नमक वगैरह भी डालेंगे। इसको पहले आप अच्छी तरीके से फैला देते हैं। जहाँ पे आपका जो प्लेट है वहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ वहीं से ही आपका जो अर्थिंग है वो काम करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्रॉपर तरीके से हमारा जो कोयला है वो बीत चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे अभी हम इसको नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद मिट्टी और रेत वाला मिले वाला मिट्टी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से सारे तरफ आपको फैला लेना है। जहाँ पे आपको जो प्लेट है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डालना है, ताकि वहाँ से आपको अच्छी तरीके से अर्थिंग मिले। लास्ट में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि हमारा जो अर्थिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से नए नए वीडियो हम और लाते रहते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को भी इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। लाइक और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा प्रॉपर डल चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे पाइप डाल दिया है। हमारे पास लोहे का पाइप नहीं था, तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक का जो पाइप से हमारा जो बीच से वायर को दोनों वायर को ऊपर की तरफ निकाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ से इसके नीचे में इस तरीके से अपने जो आरी ब्लेड वगैरह है उससे हम कटिंग करेंगे। 3-4 आगे पीछे कटिंग करेंगे। वो कटिंग इसलिए करते हैं ताकि बीच बीच में जैसे गर्मी के समय में आपका जो अर्थिंग का है क्या है कि कम हो जाता है, तो उस पर हम ऊपर से पानी डालेंगे, जिससे कि हमारा जो यहाँ नमी है वो बराबर रहेगा। तो देखिए हो चुका है हमारा अर्थिंग वगैरह। उसके बाद मिट्टी हमने डाल दिया है, रेत वगैरह मिट्टी वगैरह करके। तो देखिए आपको ऊपर से दिखा देते हैं कि यहाँ से बीच से पाइप के जो बीच है यहाँ से हमने इसको निकाल दिया है। नीचे से दोनों वायर है जो है हमारा जो तार है उसको निकाल दिया है। अब इसके बाद हम फिर से हमारे जो आधे हिस्से तक इसको पटिन कर चुके हैं। 2 लेयर हमने पटिन किया 4 लेयर के बाद। उसके बाद हमने आधे लेयर पटिन कर दिए। आधे लेयर पटिन करने के बाद अभी हम इसमें कोयला डालेंगे। पूरे 1 बोरी का जो कोयला है, 1 बोरा का जो कोयला है वो डालेंगे, क्योंकि हमारा आधा हिस्सा हो गया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको प्लेट के ऊपर कोयला, नमक, मिट्टी, रेत वगैरह डालना है। उसके बाद उसके 4 इंच बाद मिट्टी डालना है। फिर उसमें कोयला, नमक, रेत डालना है। दूसरा राउंड हो गया। उसके बाद आधे जो हिस्सा है वहाँ तक पटिन करना है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 बोरी का जो हमारा जो कोयला है वो पूरा डाल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से आधे हिस्से तक पटिन करना, क्योंकि हमारा जो गड्ढा था वो 7 फीट था, तो हमने आधे हिस्से तक पटिन किया इसमें। उसके बाद पूरा का पूरा 1 बोरी का कोयला डाला। 1 बोरी का कोयला 2 हिस्से में बांटा नीचे में। उसके बाद 1 बोरी का कोयला जो है वो ऊपर की तरफ डाल दिया। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, और उसके बाद नमक के बाद अब इसमें रेत डालेंगे, और ये कोयला हमारा डल चुका। उसके बाद मिट्टी डालेंगे। उसके बाद पूरा पटिन करने के बाद देखिए इस तरीके से हमने नमक डाल दिया। उसके बाद हम रेत डाल रहे हैं इसमें आधे हिस्से में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा हिस्सा इसको हो चुका है। उसके बाद इसको पूरे तरीके से पटिन करने के बाद लास्ट में इसमें हम पानी भी डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तभी हमारा जो रेत वगैरह फैल रहा है उसके बाद पूरा हिस्सा भी पटिन होगा, अभी आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा जो अर्थिंग होता है वो प्रॉपर इस तरीके से डाला जाता है। अगर आप इस तरीके से अर्थिंग प्रॉपर डालेंगे तो आपका जो अर्थिंग है प्रॉपर तरीके से काम करेगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें पानी डालेंगे, तब तक पानी डालेंगे जब तक हमारा जो ये पाइप है ऊपर तक ना भर जाए। हाँ दोस्तों, अगर आप कोयला डालेंगे उसके बाद जस्ट आपको उसमें कटिंग करना पड़ता है। तो अभी हम कटिंग को नहीं दिखाए, फर्स्ट में आपको दिखाए कटिंग। तो इस तरीके से आप कोयला डालने के बाद कटिंग करना जरूरी होता है हर हिस्से में। तो आपको इस अच्छे तरीके से इसको भिगा देना है, ताकि हमारा जो पानी है पूरे नीचे तक फैल जाए। तो ये जो पाइप होता है वो इसी के लिए होता है, ताकि हमारा जो अर्थिंग जो होता है गर्मी के समय में अगर कम हो जाए तो हम इसमें पानी डाल के उसको प्रॉपर तरीके से मतलब अर्थिंग वो फिर से बना सकते। तो अभी चलिए चलते हैं, हम टेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा अर्थिंग जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अर्थिंग है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एक हमने फेस को हमने बोर्ड में लगाया है, और हमारा जो एक न्यूट्रल है वो हम अर्थिंग पे इस तरीके से लगा रहे हैं। देखिए हमारे दोस्त हैं वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अर्थिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये होता है हमारा जो कि प्रॉपर अर्थिंग करने का तरीका होता है। इस तरीके से अगर आप प्रॉपर तरीके से अर्थिंग काम करोगे तो आपका जो घर का अर्थिंग है कभी भी फेल नहीं होगा। अर्थिंग इसलिए डालते हैं ताकि आपका जो घर में कोई भी उपकरण वगैरह है उसमें अगर करंट आ जाए तो वो करंट को अर्थिंग जो है वो सोख लेता है, मतलब खींच लेता है। तो अर्थिंग कनेक्शन जरूरी होता है। बोर्ड में जो 5 पिन होता है उसके ऊपर वाला पिन में अर्थिंग का जो कनेक्शन होता है वो होता है।
तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो अर्थिंग है पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके जो गर्मी के समय में अगर आपका जो अर्थिंग कमज़ोर हो जाए तो आपको करना क्या है, ये जो पाइप दिख रहा है इसी में आपको पानी ढील देना है। पानी डालने के बाद क्या अच्छे तरीके से पाइप जो भरते समय मतलब पाइप पूरी तरीके से पानी बाहर आना चाहिए, जिससे कि आपका जो अर्थिंग है फिर से आपका जो अर्थिंग जो वीक हो चुका था वो फिर से अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।